हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो स्टॉक जो कि हमें मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे प्राइस पर और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर। तो प्राइस मैटर नहीं करता हमारे लिए कर दिया पोजीशन मैटर, कि जिस पोजीशन पर हमें स्टॉक मिल रहे हैं वो राइट है भी या रॉन्ग, हमारा रिस्क कितना है और हमें रिवॉर्ड कितना मिल सकता है इस पोजीशन से। तो यही चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आपके सामने सर जो स्क्रीन पर स्टॉक है वो है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। तो कंपनी सर काफ़ी अच्छी है और कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो आप बोलेंगे सर ये चार्ट तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है सर, ये जो ब्लू लाइन है स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो ब्लू लाइन के भी नीचे कर रहा है, रेड लाइन के भी नीचे कर रहा है। लेकिन आपने एक पॉइंट अगर गौर किया हो तो हमारा ये येलो लाइन है सर वो 200 मूविंग एवरेज है जो कि अप ट्रेंड में है। तो हमें इसकी थोड़ी सी देख लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी सर क्या है कि करेक्शन का टाइम चल रहा था मार्केट में, तो आप अगर इसमें देखें तो ये आपका सातवां महीना और 8वां महीना, मतलब आपका 2 मंथ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा था। तो डाउन ट्रेंड में जाने का मतलब ये है सर कि इसमें करेक्शन हो रहा था। जो स्टॉक आपको 557 रुपये का स्टॉक था वो आपको आज 458 में, मतलब 100 रुपये सस्ते में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट। इसमें 25% के आसपास इसमें करेक्शन आ चुका है, 20 से 25%। तो अभी हमें कैसे क्लियर होगा कि सर इसमें हमें बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले सर हम एक डाल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि होगा ये वाला इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ स्टॉक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है आपका जनवरी में भी और मार्च में भी। और अगर आप इस कैंडल को देखें तो 9 जून को भी यहाँ एक बहुत अच्छा सा करेक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसने लिया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, वो ये है कि इसका हम देखेंगे वीकली चार्ट। अभी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सर वो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखो सर वीकली चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ तो ये येलो लाइन और ब्लू लाइन 200 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज, अभी जो स्टॉक है वो अभी सपोर्ट कर रहा है 21 मूविंग एवरेज को भी और 200 मूविंग एवरेज। ये रेजिस्टेंस बने हुए हैं ये दोनों मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए। दूसरी बात, बाई था पे अगर ये नीचे जाता भी तो हमें ये आपका 424 रुपये का जो लाइन था ये ब्लैक वाला, ये 424 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए मिल जाता। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट ये हमें देखने को मिल रहा था। तो करंट में जो स्टॉक चल रहा है वो सर 458 रुपये पर चल रहा है, हाँ राइट 458 रुपये का स्टॉक चल रहा है। और ये जो लाइन डाली है 424 रुपये पर डाली है, मतलब लगभग 30 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं 2020 में जो फॉल आया था उसके बाद ये स्टॉक एक अच्छी तरह से एक अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो ये हमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट देखने को इसमें मिल रहा है। और अगर बात करते हैं इसकी टारगेट्स की, देखो मुझे टारगेट भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। और टारगेट सर इसका जो रहने वाला है मेरे हिसाब से 600 रुपये के आसपास का टारगेट रहेगा अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो आगे ट्रेंड लाइन ऊपर ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स करके यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है, इस लाइन को टच कर दे तो यहाँ से रिवर्स करके जैसे इसने इस पॉइंट पर किया है तो सेम वही पैटर्न यहाँ बना सकता है और यहाँ से रिवर्स करके 600 रुपये के आसपास जाएगा, सिर्फ आपके 2 से 2.5 महीने के अंदर। तो मेरे स्टॉक का नाम था फिनोलेक्स केबल। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा था, मेरे डेयर में अच्छा लगा मुझे, तो मैंने स्टॉक के साथ शेयर करूँ जो कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमा सको। और सर बात करें इसके रिटर्न की, तो देखो आपके सामने फिनोलेक्स केबल, इसका अगर हम एक दिन का रिटर्न देखें सर तो 0.55% आधा परसेंट रहा है। 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 4.09, 1 मंथ का रिटर्न नेगेटिव 12.50, लेकिन एक साल का रिटर्न देखें सर तो 48.62%। तो ये काफ़ी ठीक ठाक सा रिटर्न इसमें देखने को हमें मिल रहा है। तो और 3 साल के रिटर्न की बात करें सर, 3 साल में 18.99% डाउन रहा है और 5 साल में 5.57। तो देखो रिटर्न ज़्यादा खास नहीं दिए हैं, पर हमें करंट में देखना है कि हमें करंट टाइम पे क्या इसका चार्ट बन रहा है। जो एनालिस्ट सर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 83% इसमें बाइंग की पोजीशन के लिए लोग बोल रहे हैं, 17% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, सेल के लिए कोई बोल ही नहीं रहा। तो हमें ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कि देखो वो सर चार्ट पर ही दिख रहा है कि यहाँ इसमें बाइंग की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो बाइंग की पोजीशन ही हमें बनानी चाहिए और
काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हमें ये स्टॉक मिल रहा है। बात करें सर इसके मार्केट कैपिटल की, तो 6,958 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशो की बात करें सर तो 13.81 का पी रेशो है। पीवी रेशो सर 2.04 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 63। तो इंडस्ट्री की पी की बात करें सर तो 13.81 और इंडस्ट्री का है 63.64। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ सर ROE की, तो ROE है 14.38%, जो कि काफ़ी ठीक ठाक माना जा रहा है। EPS की बात करें 32.94, डिविडेंड यील्ड 1.21%, जो कि काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बुक वैल्यू की बात करें 223.24। अब सर बात करते हैं फाइनेंशियल की, तो मैं हमेशा एनुअल देखता हूँ सर। तो एनुअल में क्या है कि लगभग सिमिलर सा रहा है 5 साल, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिला। बात प्रॉफिट की करें तो सर प्रॉफिट भी लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा है 5 साल में, तो कोई खास नहीं है। बात नेट वर्थ की करता हूँ तो नेटवर्क मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ अप ट्रेंड में जाती हुई नेटवर्क अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2021 तक स्टॉक की जो नेटवर्थ है वो अप ट्रेंड में ही जा रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। कारोबार जो है कंपनी का सर वो मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन केबल्स एंड कॉपर रॉड्स। तो जाहिर सी बात है कि नाम से शो हो रहा था फिनोलेक्स केबल, तो कंपनी जो है वो केबल्स बनाती है, आप देखेंगे बायर वगैरह। और फिनोलेक्स केबल लिमिटेड की जो स्थापना जो हुई थी, फाउंडेड जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। और कंपनी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बनाने की तैयारी में है और ट्यूब लाइट वगैरह ये सब बनाती भी है। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सर रिटेलर्स के हाथ में सबसे बड़ी इसका हिस्सेदारी है 38.20%, प्रोमोटर के पास 35.92%, म्यूचुअल फंड का जो पैसा लगा हुआ है 16.58% लगा हुआ है, फॉरेन का जो पैसा है 9.29% है, और अदर्स का जो पैसा लगा हुआ है सर वो तो ना के बराबर है, उसमें कोई कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं। बात करेंगे अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो सर पॉजिटिव पॉइंट जो कंपनी के हैं सर, पहली बात तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी डेप्ट फ्री है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये भी ठीक ठाक है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.88%, वाओ इट इज़ वेरी नाइस। और कंपनी नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.24% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, तो ये नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 323 करोड़, तो आई थिंक ये भी एक नेगेटिव पॉइंट इसमें दिया गया है। तो आपने स्टॉक का नाम देख लिया, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। बाइंग की पोजीशन 458 से 454 450 तक है ना, इसमें बाइंग की पोजीशन बन रही है। उसके बाद स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम 424 से नीचे का रखेंगे। अगर बिल्कुल ही सेफ आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए सर, तो वो इसमें 388 रुपये का है, या फिर आप 403 राइट 395 का भी स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो सेफ़ है वो 385 का स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन ज़्यादा बड़ा स्टॉप ना लेते हुए एक छोटा रिस्क लेंगे और इस ब्लैक लाइन के सिर्फ 1-2 पॉइंट नीचे 415 पर स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न आपको दे देगी। अब बात करें सर दूसरी कंपनी की, वो भी सेम इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम था ये भी था फिनोलेक्स और वो भी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। ये पॉइंट तो इसमें भी काफ़ी मुझे अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये भी आपके सामने सर 1 वीक का रिटर्न है, तो देखो 1 वीक में बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है। स्टॉक जो है वो 21 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छा पोजीशन हमें माना जाएगा। बात करता हूँ उसकी सपोर्ट की सर, तो देखो सपोर्ट बहुत ही शानदार सपोर्ट था इस पॉइंट पर, यहाँ आप देख सकते हैं। देखो ये 3 वीक इसी पॉइंट को सपोर्ट किया है, उसके बाद अभी भी लास्ट 2 वीक भी इसी पॉइंट को सपोर्ट किया है। तो ये जो पॉइंट है सर वो 161 रुपये पर है, तो हम जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 159 का या 158 का लगा सकते हैं। और कंपनी का करंट रेट चल रहा है स्टॉक का वो 167 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन बन रही है। हमें ऐसे स्टॉक देखने होते हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा हो लेकिन टारगेट हमारा बहुत बड़ा हो। टारगेट सर हमारा सीधा 200 रुपये के आसपास का इसमें देखने को आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा सर इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए स्टॉक के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न ये दे देगा। और मेरे हिसाब से वाओ, अभी आपको सर जो स्टॉक का रिटर्न जो मिलेगा 245 तक इजीली मिल जाएगा, और 245 पर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें से आप मत सेल आउट इसे कर दीजिए 245 पर,
167 पे लिया है, 245 पे सेल आउट कर दीजिए और बहुत ही जल्दी आपको ये स्टॉक का आई थिंक आपका 6 से 7 महीने के अंदर आपको ये रेट देखने को मिल जाएगा 245 का। तो अगर स्टॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करूँगा मैं इसके फंडामेंटल की। तो अभी हम इसमें पहले डालते हैं कंपनी का नाम फिनोलेक्स। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रिटर्न की। तो कंपनी सर एक दिन में जो रिटर्न दिया है वो 0.06% दिया है। 1 वीक में जो रिटर्न दिया है सर वो नेगेटिव दिया है 1.32%। 1 मंथ की बात करूँ तो 5.36% नेगेटिव। एक साल की अगर हम बात करें तो 79% रिटर्न एक साल में स्टॉक ने दे दिया है और 3 साल में दिया है 36.43% और 5 साल में दिया है 72.25%, जो कि काफ़ी ठीक से रिटर्न मुझे लग रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक इसके रिटर्न माने जाएंगे। अब बात करते हैं इसके एनालिस्ट की। तो 64% एनालिस्ट कह रहे हैं इसमें बाइंग की पोजीशन के लिए और 21% कह रहे हैं होल्डिंग के लिए और 14% कह रहे हैं सेल के लिए। लेकिन मैं आपको से बोलूँगा इसमें बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए। मार्केट कैपिटल की सर अगर बात करें तो 10,366 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है और पी रेशो 12.58 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 26.80 है। डिविडेंड यील्ड सर 1.19% है, आरओई 28.79%, ईपीएस 13.33, बुक वैल्यू की बात करें तो 50.59। अब बात करेंगे सर हम इसके सबसे पहले रेवेन्यू की। तो सर रेवेन्यू लेवल सिमिलर सा रहा है 500 साल, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया। 2988, 2831, 3091, 2986, 3463, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 4 साल से लगभग सिमिलर सा था, लेकिन इस साल प्रॉफिट इसका लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है पिछले साल के अकॉर्डिंग। पिछले साल जो सर इसका जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 333 करोड़ था और इस साल 738 करोड़ है, मतलब डबल से भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो चुका है इस साल। नेट वर्थ की बात करें सर तो नेट वर्थ भी लगभग सिमिलर सा रहा है, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी अच्छा नेट वर्थ इसका बढ़ा है। 2020 में जो नेट वर्थ है सर इसका वो 1986 रुपये था और इस साल है 3140 रुपये। तो इस साल जो कंपनी का सर नेटवर्थ रहा है वो 3139 करोड़ का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। अभी सर बात करते हैं हम कंपनी जो फाउंडेड हुई है वो 1981 में फाउंडेड हुई है। सबसे अब जो बात करें वो हम करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रोमोटर्स के पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, जो कि 52.47% है। रिटेलर्स के पास 33.13% है। म्यूचुअल फंड का जो पैसा लगा वो 11.53% म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा रखा है और जो फॉरेन का जो पैसा लगा वो 2.87% लगा हुआ है। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक मुझे लग रहा है। अब बात करेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। तो देखो सर अभी से पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे दिख रहे हैं, वाओ, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब कंपनी पे ना कोई कर्जा है ना कुछ है और कंपनी अच्छा गिव गुड क्वार्टर, मतलब एक अच्छा सेल्स आपको देखने को इसमें कंपनीज का मिलेगा। कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.02% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.94%। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक सा मुझे, ठीक ठाक क्या मतलब वेरी गुड, इसके जो पॉजिटिव जो पॉइंट मिले मुझे वो काफ़ी अच्छे मिले हैं। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें, कंपनी डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.89% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिख रहा है, बाकी सब हमारे पॉजिटिव पॉइंट इसमें दिख रहे हैं। तो अगर सर स्टॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जो कि आप भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। इस टाइम करेक्शन का टाइम चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो बस उसी में भलाई है कि जो हमारा 1 वीक में जो डाउन स्टॉक है और हमें एक अच्छे पॉइंट पर मिल रहा है, जिसमें स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहने वाला हो और टारगेट हमारा अच्छा रहने वाला हो, हमें सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज़ किसी और में नहीं। थैंक यू सो मच। मैं था चेतन कुमार और आप देख रहे सर मनी मार्केट।